नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला को राजनीतिक रूप से 2019 में चमकाने वाली जींद की धरती के विधानसभा क्षेत्र जुलाना में धीरे धीरे जेजेपी साफ होती हुई नजर आ रही है। पिछले कई महीनों से लगातार जेजेपी के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता, कई टिकटारती टाइप के नेता पार्टी को लगातार अलविदा कह रहे हैं। जींद वो धरती है जहां पिंडारा की धरती पर 2018 में जेजेपी का गठन हुआ और जेजेपी के गठन के तुरंत बाद जींद में जो उपचुनाव हुआ जनवरी 2019 में, उसमें भी दिग्विजय चौटाला जेजेपी के कैंडिडेट थे और उनको बड़े खासे वोट मिले और वो 2 नंबर पर रहे, जिसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के हिस्से में आई। लेकिन जुलाना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बहुत बार चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की पार्टियों के विधायक बनाता रहा है। अगर पिछली 3 योजनाओं की लगातार बात करें तो 2009 और 2014 में इनेलो के विधायक यहां से रहे परमेंद्र सिंह धुल और 2019 में जेजेपी के विधायक यहां से बने अमरजीत ढांडा। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये हल्का पूरी तरह से दुष्यंत में कह सकते हैं या जेजेपी में हो चुका था, जब जेजेपी के बिल्कुल नौसिखिया राजनीतिक रूप से जो कैंडिडेट थे अमरजीत ढांडा, उनको 61,942 वोट मिले और उन्होंने राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभवी, कई बार के विधायक और जिनका एक पारिवारिक लगाव इस विधानसभा क्षेत्र से रहा, जिनके पिताजी भी यहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, उन परमेंद्र सिंह धुल को उन्होंने लगभग 25,000 वोटों से 24,193 वोटों से चुनाव हराया। लेकिन अमरजीत ढांडा विधायक तो बन गए। जब से वो विधायक बने तब से जेजेपी के उनके समर्थकों के अलावा जो अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता या टिकटार्थी टाइप के नेता थे, उन सबको खुडे लाइन लगाने का काम लगातार किया गया, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीने पहले जुलाना में एक बार में और एकदम पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 5 दर्जन के आसपास पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेजेपी को छोड़ करके उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। कुछ नेता और कार्यकर्ता उनमें से कांग्रेस पार्टी में भी चले गए और कुछ एक जो है अभी इंतजार कर रहे हैं, समय की बाट देख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका जेजेपी को उस समय लगा जब पूर्व विधायक जुलाना के कानूनी प्रकोष्ठ जो जेजेपी का है उसके प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में जो चेयरमैन भी रहे हैं सूरजभान काजल, उन्होंने भी बड़े भरे मन से और दुष्यंत चौटाला पर अपेक्षा करने और मान सम्मान ना करने के आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। लिहाजा अब जेजेपी की जुलाना विधानसभा क्षेत्र जो उनका बड़ा खासम खास हल्का रहा है, उसमें ये हालात हो गई है कि अमरजीत ढांडा और उनके समर्थकों को छोड़ करके कोई बहुत बड़ा चेहरा जुलाना में जेजेपी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो जेजेपी है जिसको सिर आंखों पर बिठाया जींद और जुलाना की धरती ने। जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 विधायक जेजेपी के बने, जुलाना, नरवाना और उचाना में, और जींद और सफीदों में भी उनके जो कैंडिडेट थे वो अच्छे खासे वोट लेने में सफल रहे। ये 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां जेजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जुलाना में वो गढ़ पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां अब केवल 1 मैन आर्मी अमरजीत ढांडा और उनके समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि जिस तरह से झटकों पर झटके जेजेपी को जुलाना में लग रहे हैं, क्या दुष्यंत चौटाला 2024 के विधानसभा चुनाव में जुलाना में अपनी चाबी को घुमा पाएंगे? क्या दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से जुलाना के मतदाताओं की नजरों में चढ़ पाएंगे या जुलाना में जेजेपी का बुरा हश्र होगा? इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।